हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट करेंगे। देखो इसके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या कहता है यहाँ पर, देखो कहता है टू कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक। मतलब दो कस्टमर हैं श्याम और एकता, वो विजिट करते हैं एक पर्टिकुलर शॉप को सेम वीक में, ठीक है। और जो वीक के जो डेज हैं वो कौन से लिए हैं इसने, ट्यूसडे टू सैटरडे लिए हैं। ईच इज़ इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन द अनदर डे। मतलब क्या कह रहा है, ईच इज़ इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मैंने आपको मतलब पहले भी समझाया था 15.1 में कि जिसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती वो क्या होते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे, कंजिक्यूटिव डे एंड डिफरेंट डेज। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है इसमें। देखो सबसे पहले तो हमें जो डेज दिए हैं उसने वो क्या दिए हैं यहाँ पर, देखो मैं लिख लेता हूँ। ये एक्सरसाइज है आपके पास 15.2। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, उसमें ये आपको कह रहा है कि श्याम और एकता है, ठीक है। और जिसमें उसने बोला कि वो एक पर्टिकुलर शॉप को विजिट करते हैं सेम वीक में। और जो वीक के डेज हैं वो कौन से हैं आपके पास, ये हैं ट्यूसडे, फिर है आपके पास ट्यूसडे से लेकर सैटरडे हैं, ठीक है। तो ट्यूसडे, ये हो गया वेडनेसडे, और फिर आपके पास थर्सडे, और फिर है फ्राइडे, और ये फिर है सैटरडे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कैसे हैं, जैसे आपके पास 2 डाइस के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो वहाँ पर हम जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनाते थे वो किस तरीके से बनाते थे। देखो जैसे इनको मैं शॉर्ट में लिख दूँ, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे का डब्ल्यू, फिर थर्सडे का टी लिख दिया, फ्राइडे का एफ लिख दिया और सैटरडे का एस लिख दिया, ठीक है। देखो अगर आपको याद हो, जब हम 2 डाइस के लिए बनाते थे नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 2 डाइस में कैसे करते थे, वहाँ पर डाइस पे लिखा होता था आपके पास 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से। तो 2 डाइस होती थी तो हम इस तरीके से कर देते थे उसे 1, ये हो गया 2 3 4 5 6, अगर याद है आपको तो, ठीक है। तो यहाँ लिखते थे हम क्या, 1,1 लिखते थे, फिर ये 1 यहाँ रहता था, ये ऊपर से 2 आ जाता था, फिर ये 1 इधर वाला यहीं पर रहता था, कोमा 3 हो जाता था, 1,4 हो जाता था, 1 कोमा में 5 हो जाता था, 1 कोमा में 6 हो जाता था, इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 का स्टार्ट होता था, 2 2, यहाँ पर मैं जैसे पहले ही लिख लेता हूँ ये 2, फिर ये ऊपर का चलता था 2,1, 2 कोमा में 2, फिर ऊपर से 2 कोमा में 3 हो जाता था, फिर ऊपर का 4 आ जाता था, 2,4, फिर ऊपर का 5 आ जाता था, और फिर 2 कोमा में ये 6 आता था। इस तरीके से बनते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी आउटकम्स बनाएंगे। वो किस तरीके से बनेंगे, देखो बहुत ही सिंपल से हैं। देखो जैसे हमारे पास ये थे ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ ये चीज़, देखो यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा, देखो उसमें क्या था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये रहा सैटरडे, ठीक है। इस तरीके से जैसे ये हमने एकता का लिख लिया, इधर से हम शाम का लिख लेते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, 2 पर्सन है, ठीक है ना, 2 कस्टमर है। और इधर भी क्या था, जो हमने डाइस के लिए बनाया था, 2 डाइस होती थी, या फिर हम 2 बार फेंकते थे एक ही डाइस को, एक ही कहानी होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कस्टमर हैं, तो एकता के लिए लिख दिया, ये शाम के लिए लिख लेते हैं यहाँ पर हम ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये रहा सैटरडे। तो यहाँ पर देखो क्या क्या बन सकता है आपके पास, ये वाला टी एज इट इज़, यहाँ पर भी टी रहेगा, ये भी टी रहेगा, और ये वाला टी, ये वाला टी, ऐसे। ऊपर से एक टी आ गया, ठीक है, ऊपर से एक डब्ल्यू आ गया वेडनेसडे का यानी कि, और ये वाला थर्सडे का टी आ गया, और यहाँ से ये फ्राइडे का एफ आ गया, और यहाँ से ये सैटरडे का एस आ गया। इस तरीके से हम ये आउटकम्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर अब ये डब्ल्यू टी रहेगा, ठीक है, फिर इधर से डब्ल्यू, ऊपर से भी डब्ल्यू आएगा, फिर इधर का डब्ल्यू, इधर का टी आएगा, फिर इधर का डब्ल्यू, ऊपर से एफ आ जाएगा, और इधर से ये डब्ल्यू और ऊपर से एस आ जाएगा। इस तरीके से आउटकम्स बना रहे हैं हम, ठीक है। फिर ये थर्सडे का टी, ऊपर से ट्यूसडे का टी आ गया, फिर ये आपके पास टी टी मैं पहले ही लिख लेता हूँ यहाँ पर, ऊपर से देखो वेडनेसडे आ रहा है, फिर ये थर्सडे आ रहा है, फिर ये फ्राइडे आ रहा है, और फिर ये सैटरडे आ रहा है। इस तरीके से यहाँ से एफ़ हो गया, ये भी एफ़ हो गया, ये भी एफ़, ये भी एफ़, ये भी एफ़। तो यहाँ से ऊपर से टी आ गया, फिर आपके पास डब्ल्यू आ गया, फिर टी आ गया, फिर ये एफ़ आ गया, समझ रहे हो कैसे बन रहे हैं आउटकम्स, और फिर ये एस आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर भी एस 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 ये वाला, और ऊपर से देखो टी आ गया ट्यूसडे का, वेडनेसडे का डब्ल्यू आ गया, थर्सडे का टी आ गया, फ्राइडे का एफ आ गया, और सैटरडे का फिर एस आ गया। बताओ समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये आउटकम्स बनाई हमने, ठीक है। और इसमें जो आपको बोलता क्या है, वो आपके पास क्या बोलता था कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे, सेम डे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो किस तरीके से हम निकालेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी फॉर द सेम डे, द सेम डे।
सेम डे वो विजिट करते हैं शॉप को, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो सेम डे का मतलब क्या है यहाँ पर, देखो ये वाला देखो ट्यूसडे ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे वेडनेसडे, फिर ये थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। कितने बन गए आपके पास, एक तो ये बना, एक ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार, फिर ये पाँच। तो जो हमें फॉर्मूला पता है प्रोबेबिलिटी का वो क्या होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने हो गए इसके इसमें 5, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है इसके अंदर 25 है। देखो कैसे 1 2 3 4 5 इधर और 5 इधर, 5 5 सा 25 ऐसे करते हैं हम, ठीक है। रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई, अगर आपको याद हो यहाँ पर डाइस वाले में क्या होता था 6 × 6 36 केसेस होते थे टोटल। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, क्योंकि वीक डेज उसने कितने बोले थे हमारे पास, ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक। तो ट्यूसडे से सैटरडे तक में फिर 5 डेज होते हैं, 5 इधर 5 इधर, 5 5 सा 25, ठीक है। और ये 5 1 सा 5 5 सा 25। तो ये 1/5 इसका प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया हमारे पास फर्स्ट का, समझ रहे हो। ऐसे ही सेकंड की बात कर लेते हैं हम। देखो सेकंड केस में हमें क्या बोल रहा है यहाँ पर, वो कहता है कंसेक्यूटिव डेज। देखो यहाँ पर आप देख लो पहले इसमें बुक में, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कंसेक्यूटिव डेज, और थर्ड में क्या कह रहा है डिफरेंट डेज। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कंसेक्यूटिव डेज की, ठीक है, और फिर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपके पास डिफरेंट डेज की, डिफरेंट डेज। तो देखो बिल्कुल ही सिंपल है ये। देखो कंसेक्यूटिव डेज का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव डेज का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक, ठीक है। अब कई बच्चे ना, जैसे ऊपर हमारे पास था ना सेम डे वाले में, तो सेम डे वाले में बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ ये वाला क्यों नहीं लिया। देखो यहाँ पर ये वाला जो टी है और ये वाला टी, ये है थर्सडे वाला टी, और इधर से ये ट्यूसडे वाला टी आया। तो टी को टी से मत समझना कि सेम डे वाला ये भी होगा, ये ट्यूसडे वाला है और ये थर्सडे वाला टी है, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला नहीं किया हमने, समझ रहे हो बात को। क्योंकि यहाँ देखो वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे, और ये ट्यूसडे ट्यूसडे, ये वाले हो गए थे, ठीक है। कंसेक्यूटिव डेज में क्या होता है 1 के बाद 1, मतलब जैसे हम अगर काउंटिंग की बात करें तो कंसेक्यूटिव में क्या होगा 2 के बाद 3, ठीक है, या फिर और 7 के बाद 8, ये होती है कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो ऐसी डेज में होगा, अगर हम डेज कह रहे हैं ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो इसमें कंसेक्यूटिव क्या बनेगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, यही बनेगा, समझ रहे हो। अगर हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर ये वाले मैंने एकता के लिखे और ये वाले मैंने श्याम के लिए लिखे थे डेज, ठीक है। तो यहाँ से आप सोचो ट्यूसडे वेडनेसडे कंसेक्यूटिव में बन रहा है, ठीक है। फिर वेडनेसडे थर्सडे ये भी कंसेक्यूटिव में है, फिर थर्सडे फ्राइडे ये भी हो सकता है कंसेक्यूटिव में, फिर ये फ्राइडे सैटरडे ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कितने हो गए, एक तो ये कह रहा हूँ मैं, एक ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 ये हो गए, ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूँ ट्यूसडे वेडनेसडे, तो वेडनेसडे ट्यूसडे भी तो हो सकता है, ये वाला वेडनेसडे ट्यूसडे ये भी कंसेक्यूटिव ही हो गया। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, आप कहीं समझो कि उल्टा कैसे चला रहे हैं। देखो इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये हमने बोला आपको ट्यूसडे वेडनेसडे, ये ट्यूसडे हमारे पास यहाँ पर मान लो ये है श्याम वाला, ठीक है, और ये वाला वेडनेसडे है हमारे पास मान लो ये आपके पास एकता वाला, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर हम वेडनेसडे ट्यूसडे करेंगे इसमें, तो ये भी तो हो सकता है कंसेक्यूटिव में, ये नहीं हो सकता है श्याम वेडनेसडे वाला हो और ये ट्यूसडे को कौन हो, एकता हो। अगर हमने एकता का डब्ल्यू बोला है और शाम का टी बोला है, तो यहाँ पर शाम का डब्ल्यू भी हो सकता है और एकता का टी भी हो सकता है ना, ऐसे भी तो हो सकते हैं कंसेक्यूटिव में। तो ये चीज़ आपको समझनी है। कई बच्चे सोचते हैं कि ये तो एक ही बात होगी, ट्यूसडे वेडनेसडे या वेडनेसडे ट्यूसडे, एक ही बात नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ बोलता है इसमें जो ट्यूसडे वाले में कि श्याम एकता, ठीक है, या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है आपके पास श्याम एकता, समझ रहे हो। इधर से भी आपके पास श्याम एकता, शाम के लिए टी आ रहा है और एकता के लिए डब्ल्यू आ रहा है। अगर यहाँ शाम एकता करते हैं तो शाम के लिए डब्ल्यू आ रहा है, एकता के लिए टी आ रहा है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको समझना है कि ये टोटल काउंटेबल होंगे आपके पास। अगर हमने बोल दिया है कि ट्यूसडे वेडनेसडे, तो वेडनेसडे ट्यूसडे भी काउंटेबल है, समझ रहे हो। ऐसे ही हमने कहा कि आपके पास वेडनेसडे थर्सडे, तो उसी तरीके से फिर आपके पास क्या होगा, थर्सडे वेडनेसडे भी होगा। बात समझ रहे हो ये चीज़। इसी तरीके से थर्सडे फ्राइडे है तो फ्राइडे थर्सडे भी होगा। इसी तरीके से अगर फ्राइडे सैटरडे है तो सैटरडे फ्राइडे भी होगा। मतलब आपने तो ये 4 देख लेने हैं, तो इनका उल्टा भी होगा। तो हम क्या टोटल कितने हो जाएंगे, अगर 4 ही हैं आपके पास कंसेक्यूटिव वाले, तो इनके अपोजिट वाले भी तो हो जाएंगे, वेडनेसडे ट्यूसडे, और ये आपके पास वेडनेसडे थर्सडे का थर्सडे वेडनेसडे भी हो सकता है, फिर थर्सडे फ्राइडे में फ्राइडे थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे में सैटरडे फ्राइडे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 अगर ऐसे हैं तो इनके उल्टे भी हम काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 8, तो ये 8/25 हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 8, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो गई 25 हो गई। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज की अब बात करेंगे
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज में देखो, अगर सेम डे में कितने थे हमारे पास 5 थे, तो डिफरेंट में क्या होंगे 25 में से 5 माइनस करेंगे, कितने बचे 20, तो यानी कि 20 वाले कौन से हैं डिफरेंट डेज के। अगर सेम डे के 5 हैं और टोटल मेरे पास 25 हैं ऐसे आउटकम्स, ठीक है। तो सेम डे में जाने की प्रोबेबिलिटी में जब हमने देखा था तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितने थे 5, यानी कि सेम डे की 5 थी, तो डिफरेंट डे जो होंगे वो कौन से होंगे, जो बाकी वाली आउटकम्स बची हैं, तो वो कितनी है 20 है, और टोटल कितनी है 25 है। तो ये 5 4 द 25, 5 द 20, ये आ गया आपके पास 4/5। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये था आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम इधर, यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है आपके पास, यहाँ बुक में देखो, अ डाई इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट इट्स फेसिस शोज द नंबर। मतलब जो डाइस है आपके पास, अब वैसे तो नॉर्मल डाइस पे क्या होता है 1 2 3 4 5 6 ये चीज़ लिखी होती है, ठीक है, डाइस जो लूडो वाली डाइस होती है वो चीज़ समझो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि ये नंबर लिखा है, मतलब 1 लिखा हुआ है, फिर 2 फेसिस पे उसके 2 2 लिखा हुआ है, फिर 2 फेसिस पे 3 3 लिखा हुआ है, और फिर 6 लिखा हुआ है। डाइस तो समझते हो ना, 6 फेसिस होते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको बना के दिखाऊंगा आपको, यहाँ मैं सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये देखो डाइस ऐसे बनती है आपके पास 3D स्ट्रक्चर में, ऐसी होती है ये डाइस, ठीक है ना। तो इसके 6 फेसिस हैं टोटल, ठीक है ना। तो 6 फेसिस में वैसे तो 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, लेकिन ये यहाँ पर कह रहा है 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, 3 लिखा है, फिर 6 लिखा है। ये नंबर अपने से बोल रहा है वो, ठीक है। कह रहे इट इज़ थ्रोन 2 टाइम्स, 2 टाइम्स में थ्रो किया है, तो मतलब आप समझ लो वही वाला बनेगा जैसे आउटकम्स हम बनाते थे डाइस के लिए, ठीक है। 2 डाइस हो या 2 बार थ्रो कर दिया हो तो वही वाला पैटर्न बनता है जो ये मैंने आपको यहाँ पर सिखाया था इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें अब क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच गिव्स अ फ्यू वैल्यूज ऑफ द टोटल स्कोर ऑफ द 2 थ्रोज। मतलब क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पर देखो ये उसी तरीके से हम बनाएंगे। देखो जैसे यहाँ पर हम बनाते थे इसमें, तो यहाँ तो नॉर्मल डाइस में 1 2 3 4 5 6 लिखा होता था, तो 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से ये चीज़ बनती थी। यहाँ पर ये अपने नंबर दिए हैं इसने 1 2 2 3 3 6, यहाँ पर भी वही लिख दिया 1 2 2 3 3 6। अब इनको देखो यहाँ पर क्या आएगा 1,1 आएगा इस 2 की जगह, तो 1,1 को ऐड कर दिया उसने 2 लिख दिया, 1,2 क्योंकि स्कोर लिख रहा है ये, ठीक है। 1,2 3 हो गया, 1,2 3, फिर 1,3 4 हो गया ऐड करके, 1,3 ऐड करके 4 हो गया, 1,6 ऐड करके 7 हो गया। ऐसे हम ये पूरा का पूरा बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन, फिर 6 के लिए कह रहा है, फिर एटलीस्ट 6 के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले तो ये वाला टेबल जो है कंप्लीट करेंगे हम। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। देखो आपको पता है ऊपर तो हमने किस तरीके से बनाया था ये 1 2 3 4 5 6 करके, यहाँ पर इस तरीके से नहीं बनाएंगे क्योंकि उसने अपने नंबर बोले हैं 1 फिर 2 होना चाहिए, फिर 2 फिर 3 कह रहा है, फिर 3 कह रहा है, फिर 6 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर बना लेंगे इस साइड भी ये चीज़ 1 2 2 फिर 3 फिर 3 और फिर ये 6 इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर तो लिखते थे 1,1, ठीक है। यहाँ पर वो क्या कह रहा है ऐड करके लिखना है। अब जैसे अगर यहाँ पर ऐड करके लिखते तो यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 7 होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐड करके लिखना है तो हम किस तरीके से करेंगे, देखो ये तो आपको यहाँ पर बनाया ही हुआ है, ऊपर से देख लो आप बुक में 2 है, फिर ये 3 है, 3 है, फिर आपके पास 4 है, 4 है, 7 है। कैसे किया 1,1 2 1,2 3 1,2 3 1,3 4 1,3 4 1,6 7। सेकेंड लाइन भी उसी ने बताई है आपको 2,1 3 होता है, फिर 4 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है, फिर 5 है आपके पास, फिर 5 है और फिर 8 है। ये चीज़ आप कर भी सकते हो, देखो 2,6 और 8 हो गया ऐड करके, ठीक है। अगली लाइन उसमें आपको कंप्लीट करनी है तो आप कर लो, देखो 2,1 3 यही वाली लाइन हो जाएगी, 2,2 4 2,2 4 2,3। देखो इसको ना इस तरीके से बना देते हैं हम, यहाँ ऐसे कर लो ये, और ये चीज़ ऐसे कर लो, ठीक है। ये 5 हो जाएगा, 2,3 5 हो जाएगा, 2,6 ये 8 हो जाएगा। फिर ये 3 वाली लाइन पूरी करो, 3,1 कितना हो गया 4, 3,2 5 3,2 5 3,3 कितना 6 3,3 6 3,6 9 हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये वाला भी सेम हो जाएगा कि यही है 4 5 5 6 6 9, और 6 का भी कंप्लीट करो, 6,1 7 6,2 8 6,2 8 6,3 9 6,3 9 एंड 6 6 कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें आपके पास ये चीज़ अगर आपके पास कंप्लीट ये टेबल बन जाता है उसके बाद तो बहुत इजी हो जाता है ये करना। देखो क्या कह रहा है इसमें आपको, फर्स्ट में क्या कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको किसकी, इवन की। तो इवन नंबर देख लो आप, काउंट कर लो। देखो ये इवन है, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन होते हैं, तो एक ये हो गया, एक ये कितने हो गए 1 2 3। ये देखो 1 2 3, फिर जैसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
तो ये आ गया 18, फेवरेबल 18 हो गए। और टोटल कितने हैं ये देखो, 6 इधर थे 6 इधर, 6,6, तो 6 × 6 करेंगे हम, कितने हो गए टोटल आउटकम्स 36, चाहे तो काउंट कर लेना इनको सबको यहाँ तक, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल डाइस में भी 36 ही होते थे, तो यहाँ भी 36 ही होंगे क्योंकि आउटकम्स तो हमारे पास 36 ही हैं, ठीक है। और 18 × 2 = 36, तो ये 1/2 आ गई प्रोबेबिलिटी। बताओ आया समझ में, बहुत ईजी है। सेकंड देखो आपके पास क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी 6 की, तो 6 देख लो यहाँ पर, 6 6 6 6, एक ये रहा 2 3 और ये 4, ठीक है। टोटल फेवरेबल कितने हो गए 4, और मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल 4 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं इसमें आपके पास 36 है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस या आउटकम्स जो हम कह रहे हैं 4 9 = 36 हो गया, ये आ गया आपके पास 1/9। समझ रहे हो बात को, ठीक है। और थर्ड देखो, थर्ड यहाँ कर देता हूँ मैं इसका पार्ट। प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है किसकी, एटलीस्ट 6 की। एटलीस्ट 6 का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। एटलीस्ट 6 का मतलब क्या होता है कि कम से कम 6 तो आए, कम से कम 6 आए, उससे ज़्यादा के चल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्कोर करके लिखे हुए हैं हमने यहाँ पर, तो कम से कम जो है 6 तो आए, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। अगर यहाँ होता एटमोस्ट 6, तो एटमोस्ट 6 का मतलब होता है 6, ज़्यादा से ज़्यादा 6 उससे कम वाले भी चल सकते हैं। लेकिन अब है एटलीस्ट 6, तो कम से कम 6 तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा वाले भी चल सकते हैं। तो देख लो यहाँ से देख लेते हैं हम, 6 से ज़्यादा वाले या 6 वाले, एक ही हो गया, फिर 2, फिर यहाँ से ये 3 हो गया, फिर आपके पास ये भी चलेगा 4 5, और ये वाला भी चलेगा 6, यहाँ से ये भी चलेगा 7 8 9, ठीक है। फिर ये भी चलेगा 10 11 12 13 14 15, तो 15 हो गए फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल कितने हैं हमारे पास 36 हैं। तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 5/12, ये आ गया आपके पास। क्या बताओ समझ में आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है इधर से, 5/12 आ गया, ठीक है। तो ये था आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, यहाँ करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड हम। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में देखो आपको क्या कह रहा है यहाँ पर, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स। देखो जो जो साथ में कह रहा है ना वो लिखते चलते हैं हम यहाँ पर। देखो क्या कह रहा है इसमें, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल। तो रेड बॉल कितनी है हमारे पास, रेड बॉल्स हो गई कितनी 5 हो गई, ठीक है। एंड सम ब्लू बॉल्स, ठीक है। तो ब्लू बॉल हम मान लेते हैं x है, ठीक है। लेट ब्लू बॉल्स जितनी भी है वो कितनी है, x है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, दिखाई दे रहा है ये आपको, क्या कह रहा है, इफ़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। देखो बिल्कुल सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कह रहा है डबल है, मतलब ट्वाइस है किसके, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ये चीज़ कह रहा है यहाँ पर आपको, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी रेड की जो है उससे आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि कह रहा है ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है। समझ रहे हो। डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग, मतलब आपको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल है ये, देखो अब आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से। देखो ब्लू बॉल के लिए हम प्रोबेबिलिटी क्या करें बताओ जरा, नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हो गए इसमें, ब्लू बॉल कितनी है एक्स है, और टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे आपके पास बॉल्स 5 + x, मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है हमारे पास 5 + में x है, ठीक है जी। समझ रहे हो ये बात। और यहाँ पर हो जाएगा ये x है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी, रेड फेवरेबल 5 है और टोटल कितनी है हमारे पास 5 + में x है। इस तरीके से आप समझ लो, ठीक है। तो देखो x/में 5 + x, और इधर से हो जाएगा ये 5 2 ज़ा 10 में 5 + में x। अब देखो ये 5 + x 5 + x से कैंसिल हो जाएगा। क्यों होगा कैंसिल, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता x/में 5 + में x, दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू में 10/में 5 + x, इसको इधर भी लेके जाता 5 + x है, और ये इधर जाके 5 + x ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये ऐसे कट जाता। लेकिन हमें पता है नीचे अगर सेम है तो इस तरीके से भी हम कट कर सकते हैं इक्वल टू में, ठीक है। तो x कितना आ गया 10 आ गया, यानी कि नंबर ऑफ जो ब्लू बॉल्स हैं, क्योंकि x हमने यही मानी थी, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी आ गया आपके पास 10 आ गई। बताओ समझ में आ रहा है यानी, ठीक है। अब हम करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन में समझो जरा क्या कह रहा है आपको, अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। कोई बॉक्स है जिसमें 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर ब्लैक, तो टोटल नंबर ऑफ जो बॉल्स हैं वो हम लिख लेते हैं यहाँ, वो कितनी है 12 है, आउट ऑफ विच x आर ब्लैक,
और ब्लैक कितनी है, नंबर ऑफ जो ब्लैक बॉल्स हैं वो कितनी है, एक्स है, ठीक है। इफ़ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। तो मतलब प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी है, इसमें ब्लैक बॉल की निकालनी है, ठीक है। तो देखो एक तो आंसर यहाँ से आएगा, फेवरेबल कितने हो गए इसमें, एक्स हैं क्योंकि ब्लैक बॉल्स एक्स हैं और टोटल बॉल्स हैं 12, तो x/12, एक तो आंसर ये हो गया इसका, ठीक है। दूसरा आंसर देखो कहाँ से आएगा, कह रहा है इफ़ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, मतलब क्या कह रहा है 6 और आ गई, तो यानी कि अब जो है कहानी यहाँ से नंबर ऑफ अब ब्लैक बॉल्स, नाउ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अब कितनी हो गई आपके पास, देखो x पहले थी और 6 अब ऐड कर दी तो x+6 हो गई। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ, देखो ध्यान से समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर, मतलब क्या कह रहा है कि अब जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आएगी, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ठीक है, इज इक्वल टू किसके कह रहा है ये, डबल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल प्रीवियस जो थी हमारे पास, ठीक है, प्रीवियस ये थी x/12, समझ रहे हो। तो अब तो बिल्कुल ईजी है, देखो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा ये चीज़, देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, मैंने क्या किया, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स उसने कहा कि 6 ऐड कर दिया हो तो x+6, और अब कह रहा है जो अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आएगी वो कह रहा है कि ट्वाइस होगी इससे, जो प्रीवियस ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी थी उससे। तो देखो अब जो ब्लैक बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो जरा, नंबर ऑफ फेवरेबल क्या हो जाएंगे इसमें, x+6 होंगे अब, और टोटल बताओ जरा कितनी हो गई बॉल्स, 12 थी पहले और 6 अब ऐड भी हुई हैं, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी तो बढ़ गई। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नाउ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अब कितनी हो गई, 12 पहले थी, 6 और हो गई तो 18 हो गई, तो यहाँ 18 आ जाएगा, ठीक है। ब्लैक बॉल की अब वाली प्रोबेबिलिटी हो गई, और ट्वाइस है वो किसके, प्रीवियस वाली जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो प्रीवियस क्या थी हमारे पास, x/12 थी, तो 2 6 12 इस तरीके से करेंगे। यहाँ देखो x+6 अपॉन में 18 और ये आ गया x/6, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 6 कोई x+6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस में 6 6 36 और इधर ये 18 × x 18x आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ही कर देते हैं देखो इसको, तो 6x इधर ही रहने दिया हमने, इधर क्या है, या आप इधर क्या करो 36 रहने दो, ठीक है, इधर 36 रहने दिया हमने, इधर है 18x और ये 6x इधर चला गया, माइनस हो गया, कितना आएगा ये 12x और इधर से 36, तो x कितना आ जाएगा 36/12, 12 3 36, तो 3 आ गया x, यानी कि उसने जो आपसे पूछा था कि फाइंड x, तो x कितना है 3 है, यानी कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स जो पहले थी हमारे पास वो कितनी थी, 3 थी। कितनी बात समझ में आ रही है। और अब कितनी हो गई, मान लो जब उसने 6 और ऐड कर दी तो टोटल कितनी हो गई, 9 हो गई। और इसको अगर वेरीफाई भी करना है आपको, देखो अगर ऊपर हम देखें प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है 3/12, यहाँ पे अगर x की वैल्यू रख दें तो 1/4 बन रही है। उसने कहा था कि अब वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल है किसके, इस वाली से, ठीक है। देखो ये 1/4 है। अब अब वाली अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी x+6 मतलब कि 3 + 6 कितना हो गया 9/18, तो ये आ रही है 1/2। तो साफ ही पता चल रहा है यहाँ पर, देख लो ये कहते हैं ना ब्लैक बॉल वाली जो अब वाली है वो क्या है, ट्वाइस है प्रीवियस वाली से। तो देख लो आप अब वाली कितनी है 1/2 है, ठीक है, और ये क्या है ट्वाइस है प्रीवियस वाली से, इससे, तो 2 2 दफ़ा देख लो 1/2 ही आ रही है। समझ रहे हो ना बात को। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये 1/4 है, ठीक है, और इसके डबल है ये वाली, तो 1/4 अगर प्रीवियस वाली है और ये वाली इसके डबल है, तो 2 से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/2 ही तो आ रहा है। तो यानी कि ओके है बिल्कुल हमारी बात, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं हम इसके 5th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 5th क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, यहाँ पर देखते हैं, देखो बुक में पढ़ो जरा क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, जार कंटेन मतलब इस तरीके से आप समझो इसको, यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है, ये जो जो लिखा हुआ है ना साथ साथ लिखते चलते हैं। तो 24 मार्बल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो मार्बल्स हैं वो कितने हैं आपके पास, 24 है, ठीक है। सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू, ये चीज़ बोल रहा है आपको, ठीक है। तो देखो अगर सम आर ग्रीन कह रहा है मतलब कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू है उसमें, ठीक है। इफ़ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ग्रीन, देखो प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रीन की कितनी दी हुई है, मार्बल ग्रीन मार्बल के लिए 2/3 दी हुई है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, ये कह रहा है नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स निकालनी है आपको, ठीक है। ब्लू बॉल्स कैसे निकलेंगे, देखो बहुत ही सिंपल सी कहानी है।
देखो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स की हम निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितनी है वो, अपॉन में क्या लिखता मैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये चीज़ होती है, ठीक है। अब देखो जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हमें दी हुई है 2/3, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स होगी, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स नहीं है, सॉरी ये मार्बल्स हैं, पहले तो ये बात है, ठीक है, मार्बल्स की बात हो रही है, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स वो कितने हैं यहाँ पर, 24 हैं। तो मेरे पास नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स पता चल जाएंगे हमें। तो देखो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, ठीक है, या फिर ये इसने मार्बल्स को ब्लू ही बोला हुआ है उधर, 2/3 और 24 इधर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 8 ज़ा 24 कितना हो गया, 8 2 ज़ा 16। तो नंबर ऑफ जो ग्रीन जो आपके पास मार्बल्स या जो बॉल्स हैं वो ये आ गई, ठीक है। अब आप खुद सोचो, टोटल 24 थी जिसमें कुछ ग्रीन थी और कुछ ब्लू थी, तो ऑब्वियस ही बात है जो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स की बात करेंगे या मार्बल्स की बात करेंगे, ठीक है, वो क्या होंगी, टोटल में से, टोटल मार्बल्स या बॉल्स में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ ग्रीन वाली, यही तो होगा, और क्या होगा, टोटल कितने 24, ग्रीन वाली कितनी आई है 16, कितनी आ गई फिर 8 आ गई ब्लू बॉल्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है जी। तो ये नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आ गई आपके पास कितनी, 8 आ गई। बताओ, ये देखो इधर दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा इस तरफ। देखो हमारे पास इसमें ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दी हुई थी, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल मतलब क्या होता है, अगर ग्रीन की निकाल रहे हैं तो कितनी ग्रीन बॉल्स हैं या मार्बल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने ग्रीन वाले निकाल लिए, ठीक है, 2/3 ग्रीन की प्रोबेबिलिटी थी, और यहाँ नंबर ऑफ टोटल क्या थे हमारे पास मार्बल 24 थे, तो हमने इसको इधर लेके गए, 3 8 24 8 2 16, 16 आ गई ग्रीन बॉल्स या मार्बल्स आपके पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी होंगी, टोटल में से ग्रीन माइनस कर देंगे, जो बचेंगी वो कौन सी होंगी, ब्लू वाली होंगी, क्योंकि इसने आपको पहले ही बोल दिया था कि कितनी है 24 है टोटल, जिसमें कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू है। तो अगर ग्रीन मुझे पता चल गई तो ब्लू भी पता चल जाएंगी, कितनी होंगी 24 में 16 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। बताओ आया समझ में या नहीं, ठीक है। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 15.2, मैंने एक ही वीडियो में आपको ये बता दी है, क्लियर। तो इसको अच्छे से कर लेना। ओके जी, थैंक यू।